स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग 9th मैथमेटिक्स का पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं दशमलव रूप में। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इससे 1 नंबर क्वेश्चन जो है ये 36/100 है ना। तो हम क्या करते हैं, चलिए 100 से 36 में भाग कर देते हैं। भाग कितना बार में लगेगा, दशमलव देंगे यहाँ पे, 0 एक ठो बैठ जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा 100 तिया 300, घटाएंगे फिर 0 एक ठो दे सकते हैं यहाँ पे, 100 छक 600, यानी इसका जो दशमलव रूप क्या हुआ, दशमलव रूप हो गया आपका 36/100 का 0.36 और यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है ना। जब ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ये पूर्ण रूप से नहीं कटता तो ये अशांत होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से कट गया तो शांत है और पूर्ण रूप से नहीं कटता तो क्या होता है, अशांत होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1/11। हम 11 से 1 में भाग करेंगे, भाग तो नहीं लगेगा, दशमलव देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बैठेगा 0। अब भी भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 0 देंगे, तब यहाँ पे एक ठो और 0 बैठेगा। 11 9 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 1 शेष बचा, फिर दिए 0, एक दशमलव बदले तो 1 0 दिया ही जा सकता है, भाग नहीं लगा, फिर यहाँ पे 0 दे के तब 0, 11 9 99। फिर यानी यह क्रिया, ये प्रक्रिया ये लगातार बढ़ती जाएगी, यानी 0909 लगातार आते जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए 1/11 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार, और इसका दशमलव रूप में लिख देते हैं 0.09। यहाँ पे 0909 बार बार आ रहा है, या 0909 ऐसे ही आते जाएगा ना। तो 0909 आते जाएगा, इसका मतलब हमारा 09 के ऊपर रेकडिंग हो जाएगा। ठीक है, 0909 लगातार आते जा रहा है तो हमारा 09 पे रेकडिंग हो जाएगा और ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, अशांत को अनवासनीय आवर्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनवसानी आवर्ती भी इसको कहा जाता है। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इसका दशमलव प्रसार अनवासनीय आवर्ती है और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 4.1/8। तो 4.1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर तोड़ दिया जाए, पूर्णांक को बटा में बदल दिया जाए तो 8 चौका 32 और 32 1 33/8 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, इस 8 से 33 में भाग करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 दे देंगे, यहाँ पे दशमलव दे करके, और फिर 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 दे सकते हैं यहाँ पे, 8 दूना 16, 20 में 16 गया 4, फिर 0 दे सकते हैं, 8 5 40, यानी शेष आपका हो गया क्या, 0। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार भी क्या है, इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 4.1/8 बराबर 4.125 और इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा हमारा क्वेश्चन है 3/13। 3 क्या है, 13 है। तो चलिए हम 13 से 3 में भाग करते हैं। भाग तो लगेगा नहीं तो दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 13 दूना 26,
4 हो गया यहाँ पे, फिर 0, 13 3 39, 1 पे 0 भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव दे के, सॉरी यहाँ पे 0 दे करके यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे एक्स्ट्रा एक ठो। अब 13 सत्ते 91, 9 और 0, 13 छक 78, 12, 0, ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी यह 13 नवा 117 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 आ गया, फिर 3 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 13 दूना 26, फिर 4 पे 0 हो जाएगा, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो फिर जैसे है एक पहले वाला वैसे ही आ जाएगा, यानी यह जो इसके रिपीटेशन की प्रक्रिया फिर शुरू हो जा रही है, यहाँ से फिर रिपीट होने लग रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका दशमलव रूप, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत हो जाएगा ना। 0.230769 और इसके ऊपर हो जाएगा रेकॉर्डिंग, ये बार बार रिपीट करेगा। अब तो वही जो इसके पहले था हमारा 1/11 में जो आया था अनवसानी आवर्ती। ठीक है, आगे वाला आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, हम भी हल कर रहे हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन है 2/11, 2/11 है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम 11 से 2 में भाग कर दे रहे हैं, भाग लगेगा नहीं, दशमलव देंगे 0, 11 के हम 11, 9 शेष बचा, 11 × 88, फिर 2 0, फिर 9 0, 11 × 88। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 2/11 बराबर हम क्या लिख देंगे, 0.18 और 1/8 के ऊपर क्या दे देंगे रेकॉर्डिंग, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, पहला का लास्ट क्वेश्चन है, 1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। 329/400, 329 और बटा 400। जब भी वीडियो देखें कॉपी लेकर के जरूर पास में बैठें हल करने के लिए। 400 से क्या करेंगे, 329 में भाग, आप भी कीजिए आराम से। चलिए दशमलव देंगे, दशमलव देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, तो 400 क्या हो जाएगा, 3200, माइनस कीजिए 90 आएगा, एक तो 0 दे सकते, फिर 400 दूना क्या हो जाएगा 800, घटाएंगे तो 100 होगा, फिर एक तो 0 दे सकते हैं, 400 दूना फिर 800। अब ऐसा नहीं है कि फिर 200 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 0 दे सकते हैं, 400 पचे 2000, एक कट गया, ये शांत हो गया है ना, ये पूरी तरह से कट गया, क्या हो गया, ये शांत हो गया। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 329/400 बराबर 0.8225। जैसे दो बार आया है, इसका मतलब ये नहीं कर दीजिएगा आपकी वहीं पे रेकॉर्डिंग दे दीजिएगा, आगे भी चेक कर लीजिएगा क्या आगे भी ऐसे ही हो रहा है क्या, रिपीट हो रहा है क्या, तब जाकर रेकॉर्डिंग दे दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 2 ठो तो आया और आप सोचे कि अब तो आगे लगेगा नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं है, आगे भी लग सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, इसके ऊपर रेकॉर्डिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। मतलब भाग नहीं देना है और बता देना है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया गया है 1/7 बराबर क्या दिया गया है, 0.142857 इसके ऊपर रेकडिंग है। ठीक है, तो एक नंबर हमें पूछ क्या रहा है कि 2/7 बराबर, तो 2/7 बराबर हम लिख सकते हैं 2/7 बराबर क्या, 2 गुना 1/7 नहीं लिखा जा सकता है, 2 गुना 1/7, 2 में 1 से गुना करेंगे तो यही 2 एकम 2/7 ही ना होगा। तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना और 1/7 की जगह पे इसको लिख सकते हैं 0.142857 को लिख सकते हैं ना, और इसके ऊपर क्या दे सकते हैं, रेकडिंग। अब आराम से इसमें गुना कर लीजिए, डायरेक्ट आपका मान बिना भाग किए निकल जाएगा। 2 7 14 का 4 हासिल 5, 2 5 10, 1 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16, 1 17 का 7 हासिल 1, और फिर 2 दूना 4 1 5 और 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 2 में 0 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0.28 क्या हो जाएगा, 5714 है ना। इसके ऊपर क्या दे देंगे, रेकडिंग दे देंगे। चलिए इसके ऊपर हम भी रेकडिंग दे देते हैं। अब वैसे ही आप 3/7 का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, 3 गुना 1/7, तो फिर वही बात, 3 गुना 0.1/7 की जगह पे 1 4 2 8 5 और 7 गुना कर लीजिए, हासिल 2, 3 5 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूना 6 1 7, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, और यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, 0 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेकडिंग दे देंगे 4 2 7 5 7 1 है ना, 4 2, फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6 2 8 होगा, यहाँ पे मिस्टेक से 7 हो गया है ना, 0.428571। अब चलते हैं 4/7 की तरफ। 4/7 भी वैसे ही कीजिए काम, 4/7 है तो क्या कीजिएगा, ठीक इसी प्रकार से 4 गुना 1/7, बहुत आसान है ना। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 8 32 2 34 का 4 हासिल 3, 4 दूना 8 2, 4 दूना 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 0.571 4 8 2, 0.571 4 2 8, सॉरी 4 2 8। ठीक है, वैसे ही 4/7 हो गया तो 5/7 भी और 6/7 भी, तो 5/7 और 6/7 आप लोग खुद से निकाल लेंगे आसानी से, जैसे ही काम हो रहा है वैसे ही 5/7 और 6/7 को आप लोग को खुद से निकालना है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। पहला क्वेश्चन है 0.6 और 6 के ऊपर रेकडिंग है। हम आपको इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताने वाले हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे 0.6 है के ऊपर रेकडिंग है, या 0.6 होता, रेकडिंग नहीं होता, और 0 मान लीजिए 1 है और 6 के ऊपर रेकडिंग है। इस स्थिति में कैसे करते हैं, अगर डायरेक्ट P/Q के रूप में करना हो, आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो आप कैसे कीजिएगा, इसको 6 लिखिएगा और बटा में 9 दे दीजिएगा, जहाँ जिस दशमलव के बाद जितना अंक है और जितने अंक के ऊपर रेकडिंग है उतना बटा में क्या दे देना है, 9 दे देना है। ठीक है, और माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है घटाने को, यहाँ पे इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 0, यानी 6 में 0 गया तो 6 बटा क्या हो गया, 9 हो गया। इसको कटा दो, 3 दूना 6 3 3 9, 2 बटा क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे जब रेकडिंग नहीं होता है तो आपको पता है कि दशमलव के आगे जितना अंक होता है उतना 1 पे क्या बैठाते हैं, 0 बैठाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/5
5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को इसको समझिए, दूसरे अंक पे रेकरिंग है, ठीक है, दूसरे अंक पे रेकरिंग है, तो फिर जैसे यह वाला काम किए हैं ठीक वैसे भी करेंगे 16, लेकिन यहाँ पे घटाने को 1 है, ठीक है, घटाने को क्या है 1 है, तो -1 और बटा क्या कीजिएगा, जितना अंक पे रेकरिंग है, तो कितना अंक पे रेकरिंग है, एक ही अंक पे रेकरिंग है ना, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिएगा। तो एक अंक पे रेकरिंग है तो हमने 1 9 लिख दिया, और उसके अलावे आपको क्या करना है कि दशमलव के आगे अगर 1 अंक है और उस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 1 0 बैठा दीजिएगा। अगर यहाँ पे 2 अंक होता मान तो क्या बैठाते, जैसे एक और एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे। तो 16 में से गया तो 15 बटा क्या हो गया, 15 बटा हो गया 90, ये 15 एकम 15, 15 छक 90, यानी 1 बटा क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब चलिए अगर ऐसे होता 0.1 2 5 और 5 के ऊपर रेकरिंग, क्या करते, कुछ नहीं, बस आसान था, 1 2 5 पूरा लिख देना था, और माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है 1 2, तो -1 2 यानी 12, और बटा जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9, और जितना ऊपर रेकरिंग नहीं है दशमलव के आगे उसके बदले यहाँ पे कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है 2 अंक पे, तो 2 0 बैठा दिए। तो 125 में से 12 घटाएंगे तो 113, और बटा क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन ये था इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन हमें अगर सब्जेक्टिव टाइप से बनाना हो, इसको प्रूव करके दिखाना हो, तब कैसे करेंगे, आइए जानते हैं इसको इस हल में। यहाँ पे 0.6 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग बराबर x, क्या मान लेंगे इसको, x के बराबर इसको मान लेंगे, या x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.6 और 6 के ऊपर रेकरिंग है तो हम इसको 6 6 6 6 कई बार लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं ऐसे। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दशमलव के आगे 1 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है तो दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। आपको पता है कि दोनों तरफ समान क्रिया की जा सकती है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अगर यहाँ पे एक और अंक होता रेकरिंग होता तो 100 से गुना कर देते। दस में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10x, और बराबर 10 में इससे गुना करेंगे तो 1 अंक आ जाएगा इधर, यानी 6 आ जाएगा इधर, और आगे फिर वही 6 6 6 6 6, जितना 6 लिखिए आप, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, जैसे घटाते हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 है हमारा 10x बराबर 6.66666 है, और 1 है हमारा x बराबर 0.66666 है। घटाइए, ये हो गया 0 0 0 0 0 हो गया, 6 में से 0 गया 6, और 10x में से 1 x गया तो 9x हो गया, है ना। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। घटा दीजिए, 3 दूना 6 3 3 9, जो इसके पहले बताए थे येलो पेज पे, यानी 2 बटा क्या हो गया 3 हो गया। ये हमारा हो जाएगा इसका p/q रूप, यानी 2/3 हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.47 और 7 के ऊपर रेकरिंग है ना, हाँ 7 के ऊपर रेकरिंग है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 0.47 और 7 के ऊपर रेकरिंग। अगर आप उस तरीक़ा से बनाना चाहते हैं वैसे तो कैसे बनाएंगे, अगर शॉर्टकट में इसको बनाना होता तो कैसे बनाते, 0.47 और 7 के ऊपर रेकरिंग को क्या करते 47, और माइनस क्या घटाते, इसमें से 4 घटाते ना, और बटा 9, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 दे दिया, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके बदले क्या बैठा देते हैं यहाँ पे 0, दशमलव के आगे वाले अंक
एक ठो अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 43 बटा क्या हो जाता 90, यही हमारा हो जाता आंसर। यानी जब उस क्वेश्चन को हल करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 43 बटा 90। तो माना कि 0.47 के ऊपर रेकरिंग बराबर क्या x, या x बराबर एक बात ये बताइए, क्या हो जाएगा, रिपीट क्या करेगा, 7 रिपीट करेगा कि 4 भी, केवल 7 करेगा ना। चलिए ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। एक अंक पे रेकरिंग है तो चलिए दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से जब गुना करेंगे x में तो क्या होगा 10x, और बराबर इधर करेंगे तो 1 4 आ जाएगा इधर, और दशमलव इधर हो जाएगा 7 7 7 7 7 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं। समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर 4.7777 और 1 है x बराबर 0.4777 है। घटाइए 0 0 0 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4, और ये हो गया 10x में से 1x गया तो 9x हो गया ना। तो इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर दशमलव के आगे 0 का कोई वैल्यू तो हम करेंगे नहीं यहाँ पे, 4.3 और बटा क्या हो जाएगा 9। एक अंक के आगे दशमलव है, दशमलव के आगे एक अंक है तो नीचे एक ठो 0 बैठाना होगा दशमलव हटाने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 43 बटा हो जाएगा 90, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो गया 43 बटा 90। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है 0.001 और इसके ऊपर है रेकरिंग। अगर आप ऑब्जेक्टिव स्टाइल में बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो 0.001 को क्या कीजिएगा, यहाँ पे रेकरिंग जब आप दे देंगे यानी 001 और बटन 900 क्या हो जाएगा 99, यानी 1 बटन 999 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 बटन 999। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। वैसे ही माना कि x बराबर 0.001 और इसके ऊपर क्या रेकरिंग, या इसके बराबर इसको मान लेते, मतलब आप 0.001 के बराबर भी x को मान लेते, वही बात होता। या x बराबर क्या हो जाएगा 0.001 001, ये रिपीट करेगा ना 001, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ कितना से गुना किया जाए, दोनों तरफ दशमलव के आगे 3 अंक पर रेकरिंग है ना, तो 1000 से गुना कर दीजिए। 1000 से गुना करने पर 2 अंक पर रेकरिंग होता तो 100 से गुना करते, 3 अंक पर रेकरिंग है तो 1000 से कर रहे हैं। 1000 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x, और 1000 से जब इसमें गुना कीजिएगा ना तो 3 अंक इधर आ जाएगा दशमलव के, क्योंकि 1 पे 3 जीरो से गुना कर रहे हैं तो 3 अंक आएगा तो 2 ठो जीरो इधर आएगा तो उसका तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 1 दशमलव हो जाएगा क्या 001 001 001 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, वैसे ही काम समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाने पर 2 है हमारा 1000x बराबर 1.001 001 और 001 है, और 1 है हमारा x बराबर
0.001 001 और 001 है ना। चलिए घटा दीजिए, तो यहाँ पे 000 सब जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एक में से जीरो गया तो एक, और 1000 एक्स में से एक्स गया, एक एक्स गया तो 999 एक्स हो जाएगा। इसलिए एक्स बराबर हमारा एक और बटा क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही आंसर हम लोग का शॉर्ट फॉर्म से भी आया था। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे और कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई परेशानी हो भी रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ हो सके। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जब हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 से हम शुरू करेंगे और 4 से अंतिम तक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।